तो गाइस जैसे तैसे घर पहुंचने के बाद मेरा सारा दिन का बैड लक और थकावट सब ठीक हो जाता है जब मैं रूपा को देखता हूँ। अपनी मम्मी से कह रही थी, मम्मी मम्मी वो मुझे देख रहा है। ये देखो सिम्बा गोदी में आ गया। Hey guys, welcome back to our channel and welcome back to another vlog। और आज हम सिम्बा और ब्राउनी को लेके डॉक्टर के पास जा रहे हैं। Exit the roundabout onto Bond Street. In 600 meters, at the roundabout, take the second exit and stay on Bond Street, D97. বাইরে অলরেডি একবার দেখে নিয়েছে না মাজরা क्या है, बस এখন আর আসবে না বাইরে। क्लिनिक से लौटने के बाद मैं काफ़ी रिलीफ फील कर रही हूँ, क्योंकि ब्राउनी को लेके मुझे काफ़ी टेंशन हो रही थी। पता नहीं उसको क्या हो गया, वो क्यों नहीं खा पा रहा है। क्योंकि इनका ऐसा ही है, ये जो बनीज होते हैं ना, ये अगर खाना पीना बंद कर दे तो ये काफ़ी सीरियस बात है। मतलब विद इन 24 आवर्स कुछ भी हो सकता है अगर ये खाना पीना बंद कर दे। ये तो हमेशा खाते रहते हैं और इनका 90% जो खाना है वो है मतलब घास, वो खिलाना पड़ता है। तो वो बिल्कुल नहीं खा पा रहा था। और उसका जो पैलेट आता है उसी को मैं थोड़ा सा पानी में डाल के उसको थोड़ा सा नरम करके जब मैं दे रही थी तब वो खा रहा था। तो तभी मुझे डाउट हुआ कि उसके दांत में दर्द है। और डॉक्टर ने भी यही कहा कि दोनों एक साथ खेल रहे थे ना, खेलते खेलते शायद उसको थोड़ा सा चोट लग गया है और उसको दर्द है। क्योंकि डॉक्टर को उसके यहाँ पे मतलब कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं दिखा, उसके गम्स वगैरह बिल्कुल सही है, उसका दांत भी साइज बिल्कुल सही है। रैबिट्स में एक प्रॉब्लम होता है कि उनका दांत जो है वो ग्रो होता रहता है, अगर ज़्यादा ग्रो हो जाए तो तभी भी प्रॉब्लम होता है। तो ऐसा भी कुछ नहीं था। और हाँ, डॉक्टर ने और एक बात कहा है कि हम जहाँ पे गए थे ना, वो क्लिनिक जो है वो यहाँ का गवर्नमेंट हॉस्पिटल है एनिमल्स के लिए। तो वो वेट क्लिनिक जो है वो तो जनरल जो भी प्रॉब्लम होता है उसके लिए वो लोग देखते हैं। मतलब आपके पास अगर कैट्स है, डॉग्स है, तो उनका तो सब कुछ वहाँ पे हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास मेरी तरह कुछ अलग टाइप का पेट है तो सब सर्विस वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। शायद आपको प्राइवेट में भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि डॉक्टर ने हमसे कहा कि अगर ब्राउनी का जो टीथ है अगर वो ग्रो करता तो हमें प्राइवेट में जाके उसका जो दांत है वो सेट करना पड़ता, क्योंकि वहाँ पे वो सर्विस अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे डॉक्टर को दिखाने के लिए मतलब जो कंसल्टेशन फी होता है वो नहीं लगता, वो फ्री है। और हाँ, एक ऐप आता है, आपको वो ऐप पहले डाउनलोड करके फिर आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा और फिर आपको जाना पड़ेगा, अगर आपके पास डॉग एंड कैट्स है तो। और अगर आपके पास कैट एंड डॉग्स नहीं है, कोई और पेट है, तो आप डायरेक्ट जा सकते हो। उनका सेक्शन भी अलग होता है, कैट और डॉग्स के लिए अलग है और बाकी पेट्स के लिए अलग है।
अगर किसी को वो क्लिनिक का एड्रेस चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो गूगल का लिंक मिल जाएगा। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मेरे ब्लॉग्स में मैं जो भी जगह दिखाती हूँ उसका गूगल मैप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड करूँ, ताकि अगर कोई उस जगह पे जाना चाहता है तो उसको आसानी से गूगल मैप का लिंक मिल जाए मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और उसे कमेंट्स करके मुझे पूछना ना पड़े। कभी कभी होता ये है कि लोग कमेंट में पूछते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्हें तुरंत रिप्लाई मिले, लेकिन हो सकता है कि मैं बिज़ी हूँ तो मुझे रिप्लाई देने में थोड़ा सा देर हो जाए। तो इन सब वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि डिस्क्रिप्शन में मैं हमेशा गूगल लिंक जो है वो अटैच करूँ, और मेरे वीडियोस में अगर कोई भी कमेंट आता है, अगर कोई भी क्वेरीज होता है, मेरी कोशिश रहती है कि मैं उसका रिप्लाई दूँ। तो अभी तक तो मैंने सबको रिप्लाई दिया है, जो भी जिसने पूछा है, मैं कोशिश रहती है मेरी। और गाइस मैं क्या बताऊँ, ब्राउनी को लेके कल से मैं इतनी टेंशन में थी ना, क्या बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे मुझे, लेकिन अभी सच में मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। ओह थैंक गॉड। तो गाइस अभी मेरी छुट्टी हुई है और मैं घर की तरफ जा रहा हूँ। आज वैसे बहुत लेट हो गया है, रमज़ान की वजह से जल्दी छुट्टी तो मिल जाती है, बट आज थोड़ा ज़्यादा काम था मुझे। खैर अभी घर का काम भी करना है, तो मैं जा रहा हूँ थोड़ा ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए। और वैसे आज सुबह सुबह ऐसा लगा कि बारिश होने वाली है, क्योंकि पूरा बादल छाया हुआ था और मुझे लगा आज तो शायद बारिश होगी। वैसे यहाँ यूएई में फुजैरा में बारिश हो रही है अराउंड 2-3 दिन से, तो इसी वजह से काले बादल नज़र आ रहे हैं, पर गर्मी बहुत बढ़ गई है। यू कैन ऑलरेडी सी दैट आई एम स्वेटिंग। सो एज़ यू कैन सी मैं अपने डेस्टिनेशन पहुंच चुका हूं। यह है सिटी सेंटर सिंदगा। आज मुझे यहाँ 2-4 काम है। एक्चुअली मेरे सिम कार्ड के जो पर्सनल डिटेल्स है वो थोड़ा अपडेट करना है, इस वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ, और साथ में थोड़ी शॉपिंग भी हो जाएगी। आज तो मेरा काम हो नहीं पाया क्योंकि उनका सर्वर डाउन है, इसलिए मेरा पर्सनल डिटेल्स अपडेट नहीं हो पाया सिम कार्ड में। तो आई विल ट्राई अगेन टुमारो। और गेस व्हाट, जैसे ही मैं बस स्टॉप पे पहुंचा मेरी आंखों के सामने से बस चली गई। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ बैड लक अगेन टुडे। रियली यार, आज का बैड लक का दिन है मेरा। एनीवे इट्स फाइन, लाइक आई एम ओके, क्योंकि यहाँ पे हवाएं भी इतनी अच्छी चल रही हैं कि मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है। उतनी गर्मी नहीं है और मस्त हवा चल रहा है। बारिश बारिश जैसा फील आ रहा है। आई कांट सी स्टार्स बट स्टिल इट्स फाइन, आई कैन वेट। हाय। तो गाइस जैसे तैसे घर पहुंचने के बाद मेरा सारा दिन का बैड लक और थकावट सब ठीक हो जाता है जब मैं रूपा को देखता हूँ।
बैड लक? आज ऐसा क्या हो गया जो बैड लक बोल रहे हो? अरे आज हुआ यूं कि मैं ऑफिस के बाद गया था सिम कार्ड अपना अपडेट कराने, तो उनका सर्वर डाउन था, वो नहीं हो पाया। उसके बाद क्या हुआ कि बस जो है वो भी मेरे आंखों के सामने से छूट गई, यू नो। तुम अंदर आओ, ऐसे दरवाजे पे खड़े होके बात करोगे क्या? अंदर आ जाओ। गर्मियों के मौसम में वैसे भी किसको बाहर रहना है? आई तुम ही जाओ जाओ। आज वैसे सुनो, भी उतनी गर्मी नहीं है, पता है बहुत अच्छी हवा चल रही है बाहर। मैं वही वीडियो में भी बता रहा था कुछ देर पहले, और इट्स लाइक बारिश होगी, बट यू नो बारिश ही नहीं हो रही है। मैंने बोला भी कि आज यहाँ पे बारिश होना मतलब खजाना मिल जाना। वो जैसे खजाना मिल जाता है ना लोगों को, वैसे अगर यहाँ पे बारिश हो गई तो बहुत बड़ी किस्मत है। एक काम करो, যাও গিয়ে ফ্রেশ হয়ে নাও, কথাবার্তা পরে হবে, ব্লগিং পরে হবে, আগে ফ্রেশ হও। আমার খুব খিদে পেয়েছে, তারপর খেয়ে নেবো। हाँ भूख तो मुझे भी बहुत लगी है। যাও যাও গিয়ে ফ্রেশ হয়ে নাও। আজকে একেবারে বাঙালি খাবার, ডাল ভাত। देखिए पोजीशन तो रही तो के হ্যাঁ করে দাও। छोड़ा की आज डिनर में बना है पीली दाल, और दाल पीली होती है। लोग बोलते हैं वैसे हिंदी में, मैंने सुना है इसीलिए बोल रही हूँ। एक्चुअली ये लौकी डाल के बनाया हुआ दाल है, और चिकन पकोड़ा और ब्रिंजल फ्राई, আমরা বলি বেগুন ভাজা। তো বেগুন ভাজা তো আমি খাবো না, এটা তোমার জন্য। मैं बैंगन नहीं खा सकती, मुझे एलर्जी है। खा के बताओ नमक वगैरह सही हुआ है या नहीं। तो खा के ही पता चलेगा। अभी मेरा कंसंट्रेशन खाने पे है, क्योंकि बहुत जोर से भूख लगी है आज। वैसे भी बहुत दिनों से मैंने खाना नहीं बनाया ना, तो इस वजह से मेरा नमक का अंदाज़ा जो है वो पूरा बिगड़ गया है। एक्चुअली हम लोगों में क्या है कि 13वीं तक उबला हुआ खाना पड़ता है, वो भी मतलब सौरभ को बनाना पड़ता है, उसी में से मैं खा सकती हूँ, मैं नहीं बना सकती, आग भी नहीं जला सकती। तो ऐसा था, तो इस वजह से खाना नहीं बनाई बहुत दिनों से, काइंड ऑफ 2 वीक है ना। और फिर मेरा नमक का अंदाज़ा कैसा बिगड़ गया है। वैसे हम लोग क्या सेंधा नमक खा रहे थे, तो उसमें क्या वो डबल डालना पड़ता है नॉर्मल नमक से। तो उससे मुझे लगा ही था कि डेफिनेटली नमक का जो लेवल है वो ज़्यादा मतलब हो जाएगा, प्रॉपर लाने में टाइम लग जाएगा थोड़ा। आज ठीक है ना? आज ठीक लग रहा है। नॉर्मल नमक हम जितना डालते हैं ना, वो जो हिमालयन पिंक सॉल्ट है वो कैसा डबल डालना पड़ता है, तब जाके वो स्वाद आता है ना। मतलब पिंक सॉल्ट जो है वो नमकीन कम है। वैसे खाते हुए इतना बात नहीं करना चाहिए, और आई थिंक ये व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है ना, इसको हम यहीं पे एंड करते हैं। या फिर तुम्हें कुछ कहना है? पहले तो बता लूं। ओके गाइस, मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए देखते रहिए वी आर सोलमेट्स। Bye guys, love you all, and please don't forget to like, share and subscribe.